हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें सीखते हैं कि उस क्वेश्चंस को कैसे समझा जाए और कितनी आसानी से बना दिया जाए और वो सही बनाया जाए, कम समय में करेक्ट आंसर कैसे लाते हैं, इस पर हम सिखाएंगे आप लोगों को। और ध्यान से सुनो और देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। एक डीलर, कोई बेचने वाला डीलर गेट्स ₹940 मोर इंस्टीड ऑफ, इतना ज़्यादा, इंस्टीड ऑफ सेलिंग ए टेबल एट ए लॉस ऑफ 10%। जब इतना ज़्यादा पाता है कब? जब वो बेचता है लॉस में 10%, लेकिन यदि उसी को इट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, तो बताइए कि वो खरीदा कितना में था, कॉस्ट प्राइस कितना था। ओके, ये क्वेश्चन था। डीलर गेट्स ₹940 मोर, ज़्यादा मिल रहा है। कब? जब वो लॉस करके बेचा था, सेल किया था 10%, दोनों ही 10% है, दोनों ही 10% है। देखिए दोनों ही 10% है, लॉस भी 10% और इसको गेन में भी दोबारा जब 10% में बेचता है तो जो चीज़ खरीदा था वो कितने में खरीदा था। इसको सॉल्व करने के लिए हम सिखा रहे हैं सॉल्यूशन। एक चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लो कि यदि कोई चीज़ लॉस हो या गेन हो और परसेंटेज में दिया हो, तो इसको हम लोग को बनाने के लिए कोई भी परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100 10 यदि लॉस हुआ है तो कम हो जाएगा और गेन होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, लेट CP जो निकालना है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100। कितना रुपया लेंगे? 100। ये एक ध्यान से सीखने का है। यहाँ परसेंटेज में है, इसीलिए कॉस्ट प्राइस निकालना था तो पहले हम 100 ले लिए। अब एज पर क्वेश्चन, इफ लॉस हुआ है यदि उसको 10% का, तो जो इसका सेलिंग प्राइस होगा, बेचने पर घाटा हो गया 10 का, कितने में हुआ? खरीदा था कितना में? 100 में। तो उसका SP निकालने का तरीका देखो क्या होगा। 100 से माइनस करना लॉस के केस में, तो ये आएगा ₹90 में बेचा गया है 100 का चीज़ को। एक पार्ट हुआ ये। अब दूसरे पार्ट में यदि उसी 100 वाले को 10% गेन में बेचेगा तो कितना मिलेगा। तो अगेन हम लिखेंगे कि इफ गेन 10% दोनों में, इसमें लॉस इसमें गेन, तो कॉस्ट प्राइस यही है। SP निकालेंगे गेन में तो क्या करोगे? 100 प्लस 10 करना, ये कितना आ जाएगा? ₹110, 110 रुपया। तो देखो सब कुछ दिखने लगा है कि यदि 100 कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो घाटे में 90 रुपया पाया होगा और गेन जब किया होगा तो 110 रुपया मिला। तो अब दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस, ये गेन माइनस लॉस। क्यों? ये गेन ज़्यादा है और ये कम है, तो निश्चित रूप से नेट गेन ही कुछ हुआ है। कितना हुआ है? 110 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना होगा? 20 रुपीज़ होगा, 20 रुपीज़। अब देखो एक रिलेशन बन गया कि यदि कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसको फ़ायदा हो रहा है, गेन हो रहा है कितने का? 20 रुपये का फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। 100 में ख़रीदा था, 20 रुपया फ़ायदा, बढ़ गया है पैसा। अब हम इस क्वेश्चन को CP जो निकालना था, कितने पर इतना यदि फ़ायदा होगा, तो जो चीज़ निकालना हो तो अब यूनिटरी मेथड का उपयोग करोगे। लिखोगे कि सिंस कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उसको राइट साइड लिखेंगे और जो फ़ायदा हुआ है इन
गेन ऑफ ₹20 CP इज इक्वल टू 100। ये समझ में आया? 20 रुपया का फायदा यदि हो रहा है तो CP था हम लोग का 100, यहाँ से पता चल गया। देयरफॉर इन गेन यूनिटरी मेथड में करेंगे, गेन ऑफ रुपीज़, थोड़ा ध्यान से सिमेट्री सीखोगे कि कैसे हम लोग, यदि 20 था तो 100 है, यदि 1 रुपया पर निकालना चाहेंगे तो इसको कितना CP होगा, 100 लिखोगे और नीचे डिवाइड करेंगे 20 से। कम होता है तो डिवाइड करते हैं, यही यूनिट मेथड है, यही सीखने का चीज़ है इसमें। अब देयरफॉर जो मांगा है कि यदि इतना का फ़ायदा हो रहा है ज़्यादा, इन गेन ऑफ रुपीज़ कितना है 940, तब क्या करेंगे? अब देखो एक है ना, इतना था तो एक का निकालने के लिए डिवाइड किए, 20 ज़्यादा है, ये कम हो रहा है। अब एक है और ज़्यादा का निकालना है तो ये इसको नोट करो यहाँ, 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू करेंगे। अब इससे बढ़ने के लिए, ज़्यादा करने के लिए इंटू किया जाता है, 940 कर दो। अब देखो यहाँ 0 और 0 काट दो। ध्यान देना कि 100 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना, सिर्फ जीरोस लगा देंगे तो हो जाएगा, तो डिवाइड करने में इसी को पहले करना ताकि कुछ और अंक ना आए और ये आसानी से किसी को वैल्यू तक पहुंचा सके। अब देखो ये 94 है ना, 2 है तो ये 2 से कटेगा जरूर, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 1 4 2 जा 8 और 9, 94 हो गया। अब क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है CP जो निकालना था। देखो यहाँ 47 है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आया 4700, 4700। यही आंसर है। यदि कोई चीज़ 10% में लॉस में बिक रहा है और 10% गेन में फिर उसी को बेच रहे हैं तो 940 रुपया अधिक फ़ायदा होगा, तो कॉस्ट प्राइस उसका ₹4700 होगा। ये समझ में आया? बहुत ध्यान से सीखो। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस बुक में आपको मिलेंगे या कहीं भी एग्ज़ाम में, इनको सॉल्व करो ईज़िली। कीपिंग कहीं से भी परसेंटेज था 100 में ले लिए, तुरंत निकल कर के आ गया। थैंक यू वेरी मच।